ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। All right. So yesterday we finished with the second chapter. कल हमने दूसरा चैप्टर भी खत्म किया और अभी आज हम लोग करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर का स्वामी जी के किताब में नाम दिया है टेस्ट ऑफ डिसाइपल्स सेल्फ रियलाइजेशन। अब देखो, दूसरा पहला चैप्टर था जहाँ पे अष्टावक्र बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि तुम हम क्या है। और दूसरा चैप्टर था, ये था जनक उवाच, जहाँ पे अपनी ही आत्म साक्षात्कार जो उनको हुआ, उसका जो अद्भुत अनुभव है, उसके बारे में वो उद्गार करते गए। ही वेंट ऑन गिविंग एक्सक्लेमेशन, ओ हाउ वंडरफुल, ओ हाउ वंडरफुल, राइट? ओके, दिस इज हु आई एम, दिस इज हु आई एम. So he kept on describing whatever he was feeling about his Atma Sakshatkar. Now this third chapter again is अष्टवक्र उवाच. अब देखो कैसे हो गया, गुरु ने समझाया, साधक ने बोल दिया हाँ मेरे को समझ गया। अगर साधक बोल देता है मेरे को समझ गया, तो क्या होता है, परीक्षा ली जाती है। ओके, तो मे बी दिस इज समथिंग लाइक दैट। इसलिए इन्होंने यहाँ पर दिया है कि आक्षेप, एक तीसरी किताब है उसमें लिखा है आक्षेप पूर्वक गुरु का उपदेश, और यहाँ पे स्वामी जी लिखते हैं टेस्ट ऑफ डिसाइपल सेल्फ रियलाइजेशन। एंड डॉक्टर बायरॉम ने थर्ड चैप्टर का हेडिंग दिया है विजडम। विजडम यानी विवेक, या तो प्रज्ञा जिसको हम बोलेंगे, यानी विजडम। देखते हैं क्या बोलते हैं। पहला पहला श्लोक। अविनाशीन अविनाशीनात्मा अविनाशीन मात्मानमेकम विज्ञात तत्वतः। आत्मानम तत्वतः, ऐसा हो रहा है उसका। तवात्मज्ञस्य धीरस्य कथमर्थार्जने रतिः। आत्मानं तत्वतः अविनाशिनम् एवं एकम विज्ञान विज्ञान आत्मज्ञस्य धीरस्य तव कथम अर्थार्जने. Let's see what how it is translated as. Dr. Byrom writes about this first shloka, you know the self. अब अभी आपको आत्मा पता चल गया है. By nature one without end. देखो उसका स्वरूप क्या है, एको हम, एक ही है, विदाउट एंड, और अनंत है, उसका कभी भी नष्ट न होने वाला है. यू नो द सेल्फ एंड यू आर सीरीन, और आप अब खुद को जान चुके हो, और तुमने उसका बहुत ही जो धीर का मतलब सीरीन, एकदम शांत, और जो अनुभव लिया है, ये तुम अनुभव ले चुके हो. सो हाउ कैन यू स्टिल डिजायर रिचेस? अब ये दुनिया की जो भी वैभव है, दुनिया का जो भी वैभव है, इसकी इच्छा आप कैसे करोगे, राइट? So that is what he is writing here. Swamiji writes, having known yourself as really indestructible and one, how is it that you, serene and knower of the self, feel attached to the acquisition of wealth? अभी भी जो भी संपत्ति है, जो भी धन है, इसका मोह तुम्हें कैसे हो रहा है? जनक इज नॉट येट फुल्ली, तो इंटू ब्रैकेट वो एक्सप्लेन करते हैं, जनक इज नॉट येट फुल्ली एस्टेब्लिश्ड इन द स्टेट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. यहाँ पे मुझे क्या याद आता है पता है, हम भी मेडिटेशन के टाइम
हमें भी कभी कभी वननेस का अनुभव होता है, लेकिन हमें कितने समय के लिए होता है? एक क्षण के लिए होता है, 2 क्षण के लिए होता है, कुछ सेकेंडों के लिए होता है, इससे बढ़कर वो टिकता नहीं है। ये जो वर्ड यहाँ पे यूज किया है ना, ये मैं बार बार बोलती आई हूँ, इवन योग में भी बोलते हैं, वी नीड टू गेट एस्टैब्लिश्ड इन इट। अगर कोई बात समझ में आ गई है तो उसमें स्थित होना, उसमें स्थिर होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। whatever you believe in, you have to establish yourself in it. So Janaka Raja has realization, but he is still not fully established into it. Ashtavakra is therefore testing him and pointing out the anomalies of his behavior in order to improve him. अब तो तुम्हें आत्म साक्षात्कार हो गया, अब भी तुम राजा बनना चाहते हो, अब भी तुम्हें सब धन दौलत का मोह है, परीक्षा ले रहे हैं अष्टवक्र जनक राजा की। अ मैन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन नोज हिमसेल्फ टू बी परफेक्ट, इमॉर्टल एंड ऑल इन ऑल, एंड डज नॉट वांट एनीथिंग। क्या मतलब हुआ? जो जिसको अपना आत्मा समझ गया है, वो ये जान चुका है कि वो परफेक्ट है, वो अनंत है, अमर है और पूर्ण है। फिर वो उसे क्यों कुछ चाहत होगी, क्यों कोई इच्छा होगी? हाउ कैन ही लॉन्ग फॉर वेल्थ? कैसे वो धन दौलत की इच्छा कर सकता है? दैट्स द फर्स्ट श्लोका। आत्मा ज्ञानादहो प्रीति विषयम भ्रम गोचरे सुक्तेरज्ञानतो लोभो यथा रजत विभ्रमे. So then he says, when from ignorance you see silver in mother of pearl, greed arises. From ignorance of the self, desire arises for the world where the senses whirl. तो जब अज्ञानी होते हैं, जब ज्ञान नहीं होता, तो मोती में वो चांदी की एक तार दिखती है हमें। हाँ, जब वो शाइन होता है तो हमें लगता है क्या इसमें चांदी समाई हुई है। तो इस तरह से जब अज्ञान होता है तब मोती में चांदी की तार दिखती है, इसका मतलब मोह निर्माण होता है। अविद्या, अज्ञान के वजह से मोह, इच्छाएं, सो ये मोह, ग्रीड अराइजेस, वो कह रहा है फ्रॉम इग्नोरेंस ऑफ द सेल्फ। और किस चीज का अज्ञान है? स्व का अज्ञान है। अगर खुद को नहीं जानते, डिजायर अराइजेस। हाँ, लोभ और मोह, ये दोनों चीजें अज्ञान से उभरती है। फॉर द वर्ल्ड वेयर द सेंसेस व्हर्ल। क्यों? क्योंकि अभी हम इंद्रिय में खोए हैं, और इंद्रिय क्या चाहते हैं? ये दुनिया का सारा सुख अनुभव करना चाहते हैं। तो वो सुख अनुभव करने के लिए लोभ और मोह हमारे मन में, यानी हमारे मन में इच्छाएं जागृत होती है। लेकिन जो जानता है पूर्ण है, जो जानता है अमर है, जो जानता है परफेक्ट है, उसको क्यों लोभ और मोह होगा? है ना, उसको कोई इच्छा बचेगी ही नहीं, राइट? So let's see what Swamiji says. Alas, as greed arises from the illusion of silver caused by the ignorance of the mother of pearl, even so arises attachment to the objects of illusionary perception from the ignorance of the self. Ashtavakra is pointing out to Janaka that his attachment to the things of the world is due to the ignorance of their true nature, for nothing but the self really exists, the objects of the senses being only an illusion. तो जो हमारे इंद्रियों के जो विषय है, ये हकीकत नहीं है, ये एक भ्रम है, और उस भ्रम के पीछे हमारे इंद्रिय जाना चाहते हैं, और फिर मोह, लोभ, ये राग, ये चीजें निर्माण होती है। क्यों? क्योंकि हम स्व को नहीं जानते। सारे बातों का जड़ एक ही है कि हम ये नहीं जानते कि हम कौन है। वी डोंट नो हु वी रियली आर। When the self is truly known, our attachment to the so-called sense objects ceases,
even as our greed of silver ceases when the mother of pearl is known. अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा और अलग दृष्टिकोण ऐसे दिया जा रहा है, मोती है, मोती तो प्राप्त किया, अब उसके अंदर चांदी का भ्रम होके उस चांदी का भी मोह होता है। लेकिन जब हम जान जाए कि ये मोती है, इसमें चांदी होने का कोई काम ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, यानी कि मोती को अगर हम अच्छी तरह जानते हैं तो हमें कभी उसमें चांदी का भ्रम नहीं होगा। हाँ, वी विल नॉट सी द सिल्वर इन इट, राइट? सो दैट इज वन मोर, और एक दृष्टिकोण यहाँ पे उन्होंने दे दिया। विश्वम स्फुरति यत्रेदम तरंगा इव सागरे सोहम स्मृति विज्ञान किम दिन इव धावसी। Third one, knowing yourself as that in which the world rise and fall like waves in the ocean. Why do you run about so wretchedly? Okay, जानते, अगर तुम समझते हो, अगर जान जाते हो कि तुम कौन हो, तुम वो हो जिससे ब्रह्मांड निर्माण होते हैं और सारे ब्रह्मांड समा लेने की क्षमता जिसमें है, where the worlds rise and fall within you, right? ऐसे शक्तिशाली, ऐसे पावरफुल, ऐसे अमर, ऐसे पूर्ण जब तुम हो, लाइक वेव्स इन द ओशन, जैसे कि समुंदर की लहरें उभरती है फिर समुंदर में समा जाती है, फिर क्यों पागलों की तरह दौड़ रहे हो इसके पीछे उसके पीछे, मेरा काम, मेरे लोग, मेरा ये, मेरा वो। हाँ, हम कितना, हमारे इंद्रिय जो भी चाहते हैं, कितना हम हर चीज के पीछे दौड़ा करते हैं, क्यों दौड़ रहे हो, वो पूछ रहे हैं यहाँ पे। जस्ट वन सेक। सो having known yourself to be that in which the universe appears like waves in the sea, why do you run about like a miserable being? Okay, all our fear, misery, helplessness, or want proceed from the conception of the universe as other than our own self. ये ब्रह्मांड यानी तुम ही हो, और तुम यानी ये ब्रह्मांड है। कौन किसे चाहे, है क्या चाहने के लिए, लेकिन इस दुनिया को जब हम खुद से अलग समझते हैं तब हमें प्राप्त करने की इच्छा होती है। सो देयर आर टू वर्ड्स, अटेनमेंट, you know, that is English words that we say, an achievement. क्या प्राप्त करना है, what is there to achieve, what is there to attain? Even मोक्ष, मोक्ष की चाह भी पॉइंटलेस है, क्योंकि बंधन में हो ही नहीं, तो कौन से मोक्ष की चाह करते हैं, राइट? सो as the waves are no other than the sea itself, even so the universe is nothing but our own self. One attaining such knowledge should become serene, fearless and self-contained. क्या एहसास होना चाहिए, अगर आत्मा, जिसको आत्मा साक्षात्कार होता है, जो जान जाता है कि वो कौन है, सबसे पहला भाव उसके अंदर कौन सा आता है? सबसे पहला भाव है सेल्फ कंटेन्ड, पूर्णत्व। मैं पूर्ण हूं, मैं कंप्लीट हूं, इंडिपेंडेंट हूं, ये भाव महसूस होता है। और जो स्वतंत्र कहेंगे हम शब्द यहाँ पे उसके लिए, दैट विल बी द राइट वर्ड, वो स्वतंत्र है। अगर वो स्वतंत्र है तो फिर उसको डर किस चीज का? तो पहले तो स्वतंत्र महसूस होगा, फिर भय चला जाएगा, और फिर वो बहुत ही शांति महसूस करेगा। हाँ, he will feel serene, fearless and self-contained. These are the feelings that he will have within himself. Next, श्रुत्वापि शुद्ध चैतन्य नमात्मानं तिसुंदरम उपस्थेन्त्य संसक्त
संशक्तो संसक्तो मालिन्य मधिगच्छति. देन ही सेज, फॉर हैव यू नॉट हर्ड, क्या तुमने सुना नहीं है? यू आर प्योर अवेयरनेस एंड योर ब्यूटी इज इनफाइनाइट. तुम तो चित हो, चैतन्य हो, और तुम्हारा सौंदर्य अनंत है. इट इज इनफाइनाइट. परफेक्शन को परफेक्ट कैसे करोगे? हाँ, कोई फिल्म का शायद डायलॉग था ये कि परफेक्शन, आई थिंक आमिर खान हैड सेड दिस, कि वैसे भी परफेक्शन को और परफेक्ट करना मुश्किल होता है, समथिंग लाइक दैट. या, सो ही इज सेइंग दैट यू आर योर प्योर अवेयरनेस एंड योर ब्यूटी इज इनफाइनाइट. सो व्हाई लेट लस्ट मिसलीड यू? फिर क्यों लोभ और मोह को तुम विचलित करने देते हो खुद को, इच्छाओं को. इच्छाएं हमें ना ऑल द टाइम दौड़ाती है. एवरीथिंग वी डिजायर दिस, वी डिजायर दैट, ऑल द टाइम वी आर इनटू डिजायर. वी नेवर फील फुलफिल्ड. हमें कभी ऐसा तृप्त महसूस नहीं होता कि हाँ, यस, ऑल इज वेल, बस पेट भर गया, इनफ, इतना ही है तो बस. और मिलता होगा तो हाँ, लॉटरी लग रही है, अरे वाह, कोई और दो दे रहा है, अरे वाह, ले लो. ओके, ऑलवेज वी आर डिजायरिंग, वी आर ऑलवेज इन डिजायर. Even after hearing oneself to be pure consciousness and surpassingly beautiful, how can one be attached to lust and thus become unclean? जब भी मोह लोभ होगा ना, अशुद्धि आती है. अशुद्धि कहाँ से आती है? अशुद्धि इस भ्रम में से ही अशुद्धि आती है. जहां जहां स्पष्टता नहीं है, वो क्या है? अशुद्ध है. जो शुद्ध नहीं है वो अशुद्ध है. So there is no clarity. Okay, so we are always impure. So self knowledge and lust cannot exist together. अगर तुम क्लियर हो तो तुम कंफ्यूज नहीं हो सकते. या तो तुम क्लियर हो सकते हो, या तो तुम कंफ्यूज हो सकते हो. दोनों एक साथ नहीं हो सकते. वैसे ही स्व का ज्ञान, ओके, आत्मज्ञान, और इच्छाएं या लोभ मोह, ये एक साथ रह ही नहीं सकती. हाँ, दे आर नॉट कॉम्पैटिबल टू ईच अदर. तो ये एक साथ रह ही नहीं. जहाँ आत्मज्ञान है, वहां पे लोभ मोह उनका कुछ काम ही नहीं, वो अपने आप गायब हो जाते हैं. ही हु हैज नोन द सेल्फ कैन नॉट फाइंड एनी अदर थिंग ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव. आत्मा को चैतन्य कहते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं, प्योर लाइट कहते हैं, प्योर इंटेलिजेंस कहते हैं. प्योर इंटेलिजेंस, प्योर लाइट के सामने कौन सी चीज की सुंदरता कंपैरिजन में खड़ी रह सकती है? इस प्योर लुमिनस ब्राइट शाइनिंग लाइट के सामने कौन सा सौंदर्य खड़ा हो सकता है? हाँ, देयर इज नथिंग मोर ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव. लस्ट इज coveting the body. Lust creates and increases body consciousness and is an unclean condition of the mind. It clouds spiritual consciousness. यहाँ पे वो he is giving an explanation about it. Okay. कि lust जो है, pure consciousness, beautiful hearing, even generative organs. अच्छा, यहाँ पे जो शब्द है उपस्थे, इसका मतलब होता है, काय म्हणणार मराठीत आपण? सेक्शुअल लस्ट. यहाँ पे लस्ट यानी सिर्फ लोभ मोह नाही आहे. शरीर सुख, काय म्हणणार त्याला? नाही, उपस्थच म्हणतात. हा, ते उपस्थ अवयवांना म्हणतात. पण ती जी सेक्शुअल डिझायर, वासना, युअर राइट, थैंक यू, यस, दैट्स द करेक्ट वर्ड, वासना. तो ये शरीर सुख की वासना है, और शरीर के अपने सारे इंद्रियों की अपनी अपनी वासना होती है. लेकिन ये यहाँ पे स्पेसिफिकली शरीर सुख की वासना यानी संभोग के बारे में वो बात कर रहे हैं. इज पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट दैट. तो वो कहते हैं कि वासना जितनी ज्यादा, उतना बॉडी कॉन्शियसनेस ज्यादा.
शरीर के साथ अटैचमेंट ज्यादा, और शरीर के साथ अटैचमेंट है तो तुम प्योर कॉन्शियसनेस में जा ही नहीं सकते। जितना शरीर के साथ अटैचमेंट ज्यादा, उतना आत्मा से हम दूर। ओके, उतना स्व से हम दूर। जितना बॉडी के साथ अटैचमेंट ज्यादा होगा, उतना खुद से हम दूर जाएंगे। ओके, सो जब बॉडी से अटैचमेंट होता है, तब हमारा मन लोभ मोह से अशुद्ध बन जाता है, तब हमारा मन अशुद्ध होता है। अशुद्धि के वजह से आत्म आत्म तेज जो है, ये दिखता नहीं। या यू गेट इट? मटीरियलिज्म जितना ज्यादा, स्पिरिचुअलिटी उतनी कम हो जाती है। या तो जितना बॉडी के तरफ हम ज्यादा अटैच रहेंगे, उतना खुद से दूर जाएंगे। और क्या होता है इससे? मन में उस इच्छाओं के वजह से आत्मा का जो चैतन्य है, जो लाइट है, इसके ऊपर बहुत सारी अशुद्धि जमा हो जाती है। दैट इज व्हाट ही इज बेसिकली सेइंग इन दिस श्लोक, तसंच अध्यात्म आमचे बाबा जगले जे खरं राइट? खरं खरं खरंच माझं जगायचं. आता ही शाळेच्या नाउ सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि मुने मुनेर मुनेर्जानत आश्चर्यं ममत्व मनुवृत्तते ममत्व मनुवृत्तते. The man who is wise knows himself in all things and all things in himself. ओके, जो ज्ञानी है वो जानता है कि सारी चीजों में वो है और सारी चीजें उसमें समाई हुई है। Yet how strange, फिर भी देखो कमाल है, he still says, वो कहता है this is mine, ये मेरा है। ऑलराइट, अगर सब कुछ उसमें समाया हुआ है और वो सब में समाया हुआ है, तो यहाँ पे विभाजन कहाँ है? मेरा और तेरा, मेरा और पराया। फिर भी वो कहता है, सब समझता है, सब वो जानता है, फिर भी कहता है ये मेरा है, ये राज्य मेरा है, ये घर मेरा है, ये पति पत्नी मेरे, ये बच्चे मेरे, ये माता पिता मेरे, ये मेरा है। सो it is strange that the sense of ownership should continue even in the sage who has realized the self in all and all in the self. जिसको ये रियलाइजेशन हो गया, जिसने अभ्यास किया है, जो समझ चुका है, सब ज्ञान उसको प्राप्त हो चुका है, फिर भी ओनरशिप नहीं छूटती। कुछ ना कुछ तो ओन करना वो चाहता ही है ऑल द टाइम। वो मोह नहीं छूटता। बड़े बड़े ऋषियों के भी मोह नहीं छूटे। हाँ, बड़े बड़े आत्म साक्षात्कारी के मोह नहीं छूटे। वो भी कहते हैं मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मेरा ये, मेरे ये, द मेरा है, ये छूटता नहीं है। It arises out of the sense of duality in which the true nature of the self is unknown and other things are considered to be existing outside of oneself, and there is a desire to possess them. अगर कोई चीज है, अगर चीज है या कोई व्यक्ति है जिसको मैं हूँ, ये मेरा, ऑलरेडी मैं हूँ, वही मैं हूँ और वो मुझ में समाया है, ये अगर मुझे महसूस नहीं होता तो मैं उसको प्राप्त करने की कोशिश करूंगी। अगेन आई कम टू दोज वर्ड्स, अटेनमेंट एंड अचीवमेंट। इन स्पिरिचुअलिटी, व्हेन यू एंटर अद्वैत, वी हैव टू अंडरस्टैंड there is nothing to attain, nothing to achieve, whether it is physical, material, or whether it is spiritual. We just are. हम बस है, हम चैतन्य है, हम पूर्ण है, हम कंप्लीट है, हम लाइट है, या हम प्योर है, हम शुद्ध है, हम अमर है, हमें कोई अंत नहीं। तो जिंदगी का मोह कैसे रहेगा? So that is what he says over here. 6th shloka. परत एकदा वाचा.
ओके, इट अराइज. अच्छा, नाही नाही सूत्र श्लोक वाचू. हा. हा सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि मनेर्जानत आश्चर्यं ममत्व मनुवृत्तते. थांबा मी वाचून दाखव. हा. सर्वभूतेषु च आत्मानं आत्मनं हा सर्वभूतानि सर्वभूतानि च आत्मनि आत्मनि च पुनेजर्णित आश्चर्यं ममत्वम अनुवर्तते. हा, त्यांनी इथे ब्रेकअप बरोबर आहे तुझं, युअर राईट. ओके, सो आत्मनं सर्वभूतानि च आत्मानि च जानतः मुनेः ममत्वम अनुवर्तते. आणि आश्चर्यम हा शेवटचा. थँक्यू. येस, ऑलराईट. सो वी गो टू द 6th श्लोका. आस्थितः परमाद्वैतं मोक्षार्थपि व्यवस्थितः आश्चर्यं वशगो विकलः केली शिज्ञया. बघूया. परमादौतम आस्थितः मोक्षार्थे व्यवस्थितः कामवशगः केली शिक्षया विकलः द्रश्येव सीन इतिहास आश्चर्यम. Determined to be free, he abides in the oneness beyond all things. This is Dr. Bairam's translation. Determined to be free, he abides in the oneness beyond all things. Yet, how strange! Indulging in passion, he weakens. The lust overwhelms him. संभोग शरीर सुख की इच्छा ही क्यों होगी? जो पूर्ण है, जो कुछ नहीं चाहता, जो अमर है, उसे किसी भी चीज की इच्छा ही क्यों होगी? देखो, उसने पक्का तय किया है कि मैं तो मुक्त ही रहूंगा. डिटरमाइंड टू बी फ्री. ही अबाइड्स इन द वननेस, रहता है एको हम में, हाँ, एक में. बियॉन्ड ऑल थिंग्स, ये अपरा छोड़कर परा में रहता है. येट हाउ स्ट्रेंज, फिर भी इंडल्जिंग इन पैशंस ही वीकन्स, फिर भी सुख उपभोग लेता है और फिर वीक होते जाता है. एंड लस्ट ओवरवेल्म्स हिम, और उसको उसका ये जो वीकेंड काय काम वशगः, ये शब्द काम वासना, ये काम वासना से वो वीक होते चला जाता है. स्ट्रेंज दैट अबाइडिंग. अब देखो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, आ रहा है ध्यान में. अष्टवक्र कहते हैं मेडिटेशन करते हो, ये करते हो, वो करते हो, लेकिन फिर भी इंद्रियों के उपभोग छोड़ते नहीं है. विथ मेनी ऑफ अस, बिकॉज वी तो हैव एन एक्सक्यूज, वी विल से हम संसारी है, हम थोड़ी ना सन्यासी है, राइट? But somewhere that all those lusts, all those vasanas, they have to be brought down. Somewhere they have to be removed so that the light of the Atma can shine. ये होना जरूरी है. Strange that abiding in the supreme non-duality and intent on liberation, one should yet be subject to lust and be unsettled by the practice of amorous pastimes. जितना इधर उधर ध्यान भटकेगा हमारा, उतना हम बिखरते जाएंगे. वो जो एकम जो है, इसमें से हम निकलते जाएंगे और अनेक में खो जाएंगे फिर से. आगे. अद्भुतम ज्ञान दुर्मित्र मव धार्या ती दुर्बलः आश्चर्यम काम माकाक्षित कालमंत मनुश्रितः. I'll read from Dr. Bairam's first. Feeble with age, still he is filled with desire. उम्र हो गई, शरीर की उम्र बढ़ने के वजह से ताकत कम हो गई. वीर्य जिसको हम कहते हैं ना, ये वीर्य कम हो गया और फिर भी इच्छा खत्म नहीं होती. Still he is filled with desire.
when without doubt he knows that lust is the enemy of awareness. ये प्योर कॉन्शियसनेस, ये अवेयरनेस का दुश्मन वासना है, और फिर भी अपनी शरीर की भी ताकत कम हो गई है, ज्ञान भी प्राप्त कर चुके हैं, पर वासना खत्म नहीं होती. इंडीड हाउ स्ट्रेंज, कितना विचित्र है ये. हाँ, वो कह रहे, इट इज स्ट्रेंज दैट नोइंग लस्ट टू बी एन एनिमी ऑफ नॉलेज, वन हु हैज ग्रोन एक्सट्रीमली वीक and reached one's last days should yet be eager for sensual enjoyment. हमारे यहाँ बहुत सारे अभी राजा महाराजा की तो कहानियां है ही है, लेकिन you will find it in everyday life. Whatever your age, the lust is still there. वो खत्म नहीं होती. शरीर की ताकत कम हो जाती है, पर मन की इच्छा पूर्ण नहीं होती. जो शारीरिक रूप से कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ताकत खत्म हो गई है, उनकी मन की वासना फिर वो अनेक दूसरे माध्यम से दूसरे सुंदर स्त्री पुरुष को देखकर वो इच्छा उनकी जागृत होती रहती है. बॉडी साथ नहीं देता, पर फिर भी. इहामुत्र विरक्तस्य नित्यानित्य विवेकिनः आश्चर्यं मोक्षकामस्य मोक्षादेव विभीषिका. he longs to be free, चाहता है मोक्ष, इच्छा है कि मुक्त हो जाए. he has no care for this world or the next. उसको इस दुनिया की कुछ पड़ी नहीं है, दूसरे कोई डायमेंशन की, दूसरी कोई दुनिया की भी उसको कोई कुछ पड़ी नहीं है. and he knows what is passing or forever, और वो ये भी जानता है कि क्षणिक क्या है और परमानेंट क्या है, अनंत क्या है और क्षणिक क्या है, ये वो जानता है. एंड येट हाउ स्ट्रेंज, ही इज स्टिल अफ्रेड ऑफ फ्रीडम, और फिर भी मुक्त होने से डरता है. यू नो, in my course of counseling, in my course of study, in the study of psychology वगैरह ना, और जैसे लोगों को ऑब्जर्व करके हम सीखते हैं, ध्यान में आता है कि फेलियर का डर जितने लोगों को है, उससे ज्यादा लोगों को, एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो उतने ही लोगों को सक्सेस का डर होता है कि कहीं मैं सक्सीड ना हो जाऊं. यू नो, देयर इज दिस फियर ऑफ फेलियर, देयर आर पीपल हु हैव फियर ऑफ सक्सेस, एंड हियर सेम थिंग. व्हाई आर वी नॉट एक्सपिरियन्सिंग. इथे जान्हवी, तुझ्या प्रश्नाचं अजून एक उत्तर, तुझे स्टार्टिंगलाच प्रश्न केला त्याचा अजून एक उत्तर, कि हमें मुक्त क्यों हम महसूस नहीं कर पाते. समझता है हम मुक्त है, पर वो महसूस नहीं कर पाते क्योंकि भय है, डर है. मुक्त होने का डर. हमें बंधन की इतनी आदत हो गई है ना. पिंजरे का दरवाजा खोल भी दिया तो भी वो पक्षी बाहर वो नहीं जाता, क्योंकि उसको इतनी आदत. देयर वाज अ स्टडी डन अबाउट एनिमल्स हु हैव लिव्ड ऑल देयर लाइव्स इन द जू. जू में वो जीने के वजह से अगर उनको जंगलों में छोड़ दिया जाए, वो एक दिन भी नहीं टिकेंगे, क्योंकि वो जो सर्वाइविंग इन द वाइल्ड, ये जो सीखना चाहिए, ये इन्होंने कभी सीखा ही नहीं. 2 बार किसी ने आके खाना दे दिया, खा लिया. उनको खाना प्राप्त करना, यानी खाना म्हणजे मिळवणं, हेच त्यांना माहिती नाही आहे. सो दे विल नॉट सर्वाइव इन द वाइल्ड. देयर वाज अ स्टडी डन अबाउट इट. सिमिलरली वी हैव बिकम so used to being in bondage. देखो, अगर आपके मन को विचार करने के लिए कुछ नहीं है, कितनी बेचैनी महसूस होती है कि अरे सोचने को कुछ नहीं, ऐसा कैसा. फिर हम कोई कुछ भी नहीं है. अभी हम लोग तो मेडिटेटर्स ना, हम लोग सब मटेरियलिज्म से बाहर निकले हुए, तो फिर हम कोई किताब उठाते हैं कि चलो इस पर चिंतन मनन किया जाए. क्यों? क्योंकि मन को खाली रहने की आदत ही नहीं है, और हम डरते हैं कि अगर मैं कुछ नहीं कर रही हूं तो क्या होगा, वो भय है. या सो वी आर सो यूज्ड टू बॉन्डेज that we are scared of freedom.
सब कुछ जानते हुए समझते हुए, he longs to be free, he has no care for this world or the next, and he knows what is passing or forever, and yet how strange, he is still afraid of freedom. स्वामी जी कहते हैं, it is strange that one who is unattached to the objects of the world, सारे मोह माया भी खत्म हो गई है, and the next, who discriminates the eternal from the transient and who longs for emancipation, should fear emancipation itself. Should be afraid, emancipation यानी they would be afraid of losing their so called individuality. Imagine करो, मैं हूं ही नहीं, मैं यानी आप, ओके, मैं इमेजिन करूंगी, आप इमेजिन करो। सोच लो, अरे अगर हम लोग को आधा घंटा किसी ने याद नहीं किया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो भी हम विचलित हो जाते हैं। कुछ नहीं तो किसी ना किसी को फोन कर लेंगे, हेलो आई एम हियर, मुझे देखो। अरे मेरे पास कोई नहीं देख रहा, मैं हूं ही नहीं, मिस्टर इंडिया हो गई। हाँ, है वो नहीं। थिंक ऑफ इट, सच में इट इज सो डिफिकल्ट टू लूज अवर इंडिविजुअलिटी। मैं कुछ भी नहीं हूं, कोई मुझे याद नहीं करता। अरे हम लोग तो फैमिली कॉन्स्टलेशन में देखते हैं कि शरीर छोड़कर गए हुए आत्मा को भी ये दुख है कि मुझे कोई याद नहीं करता। हाँ, जैसे हमने अबॉर्शन के केसेस में देखा है फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी सेशंस में, कि वो आत्मा जो कुछ घंटों, कुछ महीनों के लिए या कुछ समय के लिए आकर गया है, वो भी चाहता है कि हम उसे याद रखें, हम उसे कहीं भूल ना जाए। आप एक पल के लिए इमेजिन करके, मैं वही इमेजिन कर रही हूँ कि अगर सब मुझे भूल गए, कोई मुझे नहीं पहचानता, तो कैसा महसूस होगा। या सो शुड बी अफ्रेड ऑफ लूजिंग देयर सो कॉल्ड इंडिविजुअलिटी। मांडुक्य कारिका अभेय भय दर्शन में इसके बारे में बहुत अच्छा दिया है। विदे मांडुक्य कारिका, अपना मांडुक्य उपनिषद, उसका जो, उसकी जो कारिका है, उसमें इसके बारे में बहुत अच्छा दिया है। फियर, आई एम नोबडी, मैं पंचमहाभूत हूँ, मैं त्रिगुण हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कुछ ना कुछ तो मैं होनी चाहिए। अगर मैं कुछ भी नहीं हूं तो कैसे होगा, इम्पॉसिबल ऐसा। तो वो डर हमारे अंदर होता है। द मैन, सॉरी, धीरस्तु भुज्य मनोपि पीड्यमानोपि सर्वदा आत्मनं केवलं पश्यन् न तुष्यति न कुप्यति। Okay, he is saying over here, but he who is truly wise always is the absolute self. लेकिन जिसको विवेक है, जिसको प्रज्ञा है, वो खुद को पूर्ण रूप में देखता है। सेलिब्रेटेड, ही इज नॉट डिलाइटेड, वो उत्साह मना रहा है लेकिन कोई खुशी में खोया हुआ नहीं है। स्पॉन्ड, ही इज नॉट एंग्री, बिल्कुल उसको सबने तुच्छ मानकर छोड़ दिया है, या उसको सबने छोड़ दिया है, फिर भी उसको गुस्सा नहीं आता। अगेन सी इज द सेम थिंग। आप सोचो, आप कोई कोई किटी पार्टी में गए हो, अब लेडीज ज्यादा है तो मैं यही एग्जांपल दे देती हूँ, कि किटी पार्टी में गए हो और वहां पे सिर्फ एक ने तुम्हें पहचान नहीं दिखाई। तो कितना सोचोगे आप, अगर आप एकदम क्या बोलते हैं, बोल्ड हो, अगर आप मुंहफट बोलेंगे या तो सीधी बात करने वाले हो, तो आप जाके, क्या भैया मैं दिख नहीं रही हूँ क्या, यू डिडंट से हाई टू मी, हेलो, व्हाई आरंट यू सेइंग हेलो टू मी, हाँ ये बोल दोगे। और जो चुप है, जो यू नो द वन हु इज एन इंट्रोवर्ट, वो कितने दिनों तक सोचते बैठेगा कि उसने मेरे साथ बात क्यों नहीं की। दिस इज द थिंग हियर, व्हेन यू रियलाइज द सेल्फ, जब हमारा स्व भाव हमें पता चल जाता है, आत्म ज्ञान हो जाता है, तो हम सातवें आसमान में है, हम आनंद रूपी है, हम परमानंद में है, पर कोई जल्लोष नहीं हो रहा।
और हम अदृश्य हो गए हैं, किसी को हम मायने नहीं रखते, कोई हमें याद नहीं करता, पर हमें दुख नहीं होता. That is the state that we reach in. But feted and feasted or tormented, the serene person ever sees the absolute self and thus is neither gratified nor angry. From verse to 1 to verse 8 of this chapter, the anomalous conditions of the half-hearted sadhaka has been described. ये किसकी अवस्था, ये 8 श्लोक जो हमने पढ़े, ये किसकी अवस्था का वर्णन है? हाँ, जो समझता है, जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन उसका अभी पूरी तरह से वो स्थित और स्थिर स्व में नहीं हुआ. The one who is not established in himself. Ashtavakra has pointed out therein the contraindications of his life and practice, indicating that true self-knowledge there was not yet. अभी भी तुम राजा बने हो, अभी तक तुमने गद्दी नहीं छोड़ी, अभी तक शरीर सुख में रहते हो, अभी तक इच्छाएं है, अभी भी तुम डरते हो स्वतंत्र होने के लिए. ये अष्टवक्र राजा को दिखा रहा है. राजा क्या, हम ही है, अपन सारे अर्जुन, हम सारे अर्जुन है, वैसे ही जनक भी हम ही है. तो ये वो बता रहे हैं कि देखो अभी भी विरोधाभास है, अभी भी ऑपोजिट्स है, पोलार है, डुअलिटी है, द्वैत है. फ्रॉम द 9th verse on, अब ये जो 9वां मैंने पढ़ा, the mind and practice of a true ज्ञानी are being pointed out. अब ये 9वें श्लोक से सच में जो ज्ञानी बन चुका है, जिसको आत्मज्ञान हुआ है, उसका मन कैसे होगा, इसके बारे में अब बात की जाइए. One whose mind is not agitated even when there are causes to make it so. जिसका मन स्थिर है, सुख आता है, दुख आता है, कोई तारीफ करता है, कोई बुरा भला कहता है, लेकिन हम विचलित नहीं होते, हम स्थिर रहते हैं. यहाँ पे स्वामी जी ने एक नोट दी है कि भगवत गीता जो है, इसके दूसरे अध्याय के 56 और 57 श्लोक और छठे अध्याय का 7वां श्लोक और 5वें अध्याय का 20वां श्लोक यही बात करता है. तो अगर किसी को कोरिलेट करना हो तो ये वो श्लोक है. चेष्टमानं शरीरं स्वं पश्यत्य न शरीरवत् संस्तवे चापि निंदायां कथम क्षुभ्येत महाशयः. इसको ब्रेकअप करते हैं क्योंकि ये गलत बोला, मतलब आई डिडंट से इट राइटली. महाशयः स्वं शरीरम अन्य शरीरवत् चेष्टमानं पश्यति संस्तवे निंदायां च अपि कथम क्षुभ्येत, should be disturbed, yeah, क्षुभ्येत. So अब कहते हैं अष्टवक्र, डॉक्टर बायरॉम ट्रांसलेट करते हैं, प्योर ऑफ हार्ट, जिसका मन शुद्ध है, ही वॉचेस हिज ओन एक्शन. ओके, जिसका मन शुद्ध है वो अपने ही क्रियाओं को देखता है. कैसे देखता है? एज इफ दे वर अनदर. ना हम करता, हरि ही करता. हाँ, जो भी अपने हाथों से हो रहा है या जो भी कुछ हो रहा है, वो सिर्फ उसे एक दृष्टा की तरह देखते जाता है. So pure of heart, he watches his own actions as if they were another. How can praise or blame disturb him? ऐसा व्यक्ति जो निष्काम कर्म कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जो अपने ही कर्मों को एक तिहाई की तरह देखता है, एक दृष्टा भाव से देखता है, ऐसे व्यक्ति को तारीफ करो उसकी, मान सम्मान करो उसका, या उसकी गलतियां निकालो, उसको भरा बुरा बोलो या ब्लेम करो, वो क्यों विचलित होगा? दोनों चीजों से उस पर कोई परिणाम नहीं होता. तो अष्टवक्र जिसको आत्म समझा है, उसकी जो स्थित हो रहा है, जो स्थिर हो रहा है, वो कैसा होगा?
ये वो यहाँ पे वो बता रहे हैं। So Swamiji says, the high-souled person witnesses his own body acting as if it were another. As such, how can he be disturbed by praise or blame? Praise and blame have always reference to one's behavior, which is expressed through bodily actions. But if one finds one's bodily and mental actions to have no connection with oneself, one is not affected by praise or blame. The Jnani finds that the mind and the body and their activities to be different from the self. ये मेरा शरीर जो भी कुछ कर रहा है और जो भी क्रियाएं हो रही है उसका और मेरे आत्मा का कोई संबंध नहीं है, ये उसे समझ चुका है। तो अब जब मैं शरीर में हूं तो जो जो मुझसे होना है होने दो। हाँ, इसका मतलब विवेक के बगैर नहीं, हाँ कुछ भी करो, ये यहाँ पे मतलब नहीं होता कि कुछ भी करो, चलता है, शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रही। ओके, देर हैज टू बी knowledge of it, there has to be realization, there has to be self realization for it, right? Again reference उन्होंने तीसरे अध्याय का भगवत गीता का 27 and 28 श्लोक में इसको और डिटेल में समझाया गया है। तो कैसा होना चाहिए ये व्यक्ति कि जिसको मान अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। माया मात्रमिदं विश्वं पश्यन् विगत कौतुकः अपि सन्निहिते मृत्यो कथं त्रस्तति धीरधीः। Again he says that with clear and steady insight he sees this world is a mirage and he no longer wanders about it. How can he fear the approach of death? दूसरी बात, क्योंकि अब उसको आत्मज्ञान हो गया है, वो स्थिर स्थित स्पष्ट हो गया है, तो उसको ये दुनिया जो है एक मिराज की तरह, यानी एक भ्रम की तरह, एक इल्यूजन की तरह उसे महसूस होती है। और ये दुनिया क्या है, ये लोग कैसे है, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, ये सवाल उसे अब होते ही नहीं। There are no questions left about the world, so he no longer wonders about it. How can he fear the approach of death? और ऐसा व्यक्ति है, वो मृत्यु से क्यों डरेगा? He will not be afraid of मृत्यु also, right? So death holds no fear for him. He is free from that. Realizing this universe as mere illusion and losing all interest therein, how can one of steady mind fear even the approach of death? One cannot have any interest in a non-existent thing. जो है ही नहीं, उसका क्या डर? मृत्यु है ही नहीं, तो मृत्यु का क्या डर? The self is eternal, birthless, deathless. Births and deaths are really illusionary phenomena. A knower of self, therefore, has no reason to be afraid of the dissolution of the body, by which the self is not affected in the least. शरीर रहे न रहे, नश्वर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अनंत हूँ, मैं अमर हूँ, राइट? तो वो अमरत्व को महसूस करता है। अगेन रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस के लिए गीता 2nd chapter 13 to 18 श्लोक यहाँ पे वो कहते हैं। या निष्पृहं मानसं यस्य नैराश्येपि महात्मनः तस्यात्मज्ञान तृप्तस्य तुलना केन जायते। अभी आगे पूछते, प्योर ऑफ हार्ट ही डिजायर्स नथिंग, even in despair he is content in the knowledge of the self. With whom may I compare him? हाँ, क्या कह रहे वो यहाँ पे? इतना शुद्ध उनका मन है, उनको किसी चीज की इच्छा नहीं है, और शरीर में रहते हुए दुख आए भी, दर्द आए भी, पर वो फिर भी तृप्त ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको उनके पास स्व का ज्ञान है। इसलिए चाहे इस शरीर के साथ कुछ भी होने दो, मन के साथ कुछ भी होने दो, अंदर से वो तृप्त ही महसूस करते हैं, क्योंकि वो कौन है ये जान चुके हैं। विथ whom may I compare him?
अगर आप कहोगे कि मुझे सिंबॉलिकली और गिव मी अ पैरेलल, गिव मी अ एग्जाम्पल दे दो, अगर आप कहोगे अरे उसके जैसा कुछ है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, वो एक ही है, तो दूसरे का क्या उदाहरण दूं, किस चीज को मैं दिखाऊं कि देखो ऐसा, आत्मा जैसा परफेक्ट कोई चीज है ही नहीं, तो क्या दिखाएं हम कि देखो इसके जैसा परफेक्ट। या so there is, with whom may I compare him, with whom may can we compare that great souled one, contented with the knowledge of self, who is desireless even in disappointment। नैराश्य में उस भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन इन डिसअपॉइंटमेंट द ऑर्डिनरी मैन कैन नॉट गिव अप हिज डिजायर। नहीं मिल रहा है, ये पता चल जाने के बाद भी हम छोड़ते नहीं है, हम फिर भी इच्छा करते रहते हैं और इच्छा पूर्ति की अपेक्षा करते रहते हैं। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट में है, नैराश्य में है, पर हमसे होप नहीं छूटता, इच्छा नहीं छूटती। ऑन द अदर हैंड he often sticks faster to it. Such, however, is not the case with the man of realization. He cannot really have any disappointment because he has no desire. जिसके पास, जिसको इच्छा नहीं है, उसको नैराश्य कैसे आएगा? Alright, but even when there are causes for disappointment, into bracket, for he also engages in action and may sometimes fail. नैराश्य कब आता है? जब हम कुछ करते हैं और उसमें हमें अपयश आता है। Okay, when we do something and we don't succeed in it, that is when we feel disappointed. So that's what he is saying. So he remains unaffected. He does not stick to his desires and suffer. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इच्छाओं के साथ उनका कोई राग नहीं है, सॉरी, कोई अटैचमेंट नहीं है। राइट, नाउ 13th, स्वभावादेव जानानो दृश्य में तन्न किंचन इदिम ग्राह्यमिदम त्याज्यम स किम पश्यति धीर धीरः। So that's the 13th one. With clear and steady insight, he knows that whatever he sees is by its very nature nothing. How can he prefer one thing to another? कुछ है ही नहीं। जब ये ज्ञान हो जाता है कि सब कुछ भ्रम है, कुछ है ही नहीं, तो नहीं मुझे ये नहीं वो चाहिए, ऐसा वो कैसे, क्यों बोलेगा, कैसे बोलेगा? ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, क्या चाहिए तुम्हें? What do we want? This is also an illusion and that is also an illusion. What are we desiring? Right? So how can he prefer one thing to another? Why should that steady-minded one who knows the object is to be very nature nothing consider this fit to be accepted and that fit to be rejected? एक चीज को एक्सेप्ट किया, दूसरे को रिजेक्ट किया। अगर तुम वो दोनों चीजों को मानते हो कि है, तो ही एक्सेप्ट या रिजेक्ट करोगे। राइट, है ही नहीं, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। the internal and external universe, nothing is in an absolute sense, the self alone is existent, everything is really non-existent and is but an illusionary superimposition on the self. Hence the wise become unattached to the objects of the world and neither hanker after those objects which give pleasure or shun those which give pain. ये मुझे तकलीफ देता है, मुझे ये नहीं चाहिए, ये भी मोह है, ये भी राग है, ये द्वेष भी राग है। दिस इज ऑल्सो अटैचमेंट, डिटैचमेंट इज ऑल्सो एन अटैचमेंट। या सो जो सुखानुशय राग, दुखानुशय द्वेष, ये दोनों निर्माण होते रहते हैं, लेकिन दुख देने वाली चीज भी नहीं है, सुख देने वाली चीज भी है नहीं, दोनों भ्रम है, दोनों माया है, दोनों इल्यूजन है, तो कैसा राग और कैसा द्वेष?
दोनों का कोई मतलब नहीं बनता। अंतस्त्य अंतस्त्यक्त कषायस्य निर्द्व निर्द्वन्द्वस्य निराशिषः यद्रच्छ यागते भोगो न दुःखाय न तुष्टये। He is beyond all duality, free from desire. He has driven from his mind all longing for the world. Come what may, joy or sorrow, nothing moves him. वो द्वैत से बाहर निकल चुके हैं, वो द्वैत में अब है ही नहीं, इच्छा से मुक्त हो गए हैं, और दुनिया में कोई चीज है ही नहीं जिसकी उनके मन में चाह रही हो। जो भी आए, सुख आए या दुख आए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नथिंग मूव्स हिम। डॉक्टर बायराम्स ट्रांसलेशन। स्वामी जी कहते, he who has given up worldly attachment from his mind, who is beyond the pairs of opposites, and who is free from desire, to him any experience coming as a matter of course does not cause either pleasure or pain. Pairs such as happiness and misery, heat and cold, object of experience, all our pleasures or pains arise from contact of the senses with pleasure giving or pain producing objects, which make us attached to the former and hate the latter. But they cannot produce any pleasurable or painful sensations if we have neither attraction nor repulsion for them and allow them to come as a matter of course. जो सहजता से आता है उसको आने दो, सुख आता है आने दो, दुख आता है आने दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको न राग है न द्वेष है, न अटैचमेंट है न डिटैचमेंट है। मॅम, हाँ बोल जानवी। हे गीतेमध्ये जे स्थितप्रज्ञाचे जे गुण किंवा थोडं जे दिलेले आहेत, हो ते आहे हो. हो हो, बऱ्यापैकी कवर्ड आहे इथे। ओके, ये यहाँ पे थर्ड चैप्टर खत्म हुआ। अब ये हम लोग बात कर रहे हैं जिसको आत्मा साक्षात्कार हुआ है, वो हमको अभी अभी समझ में आ रहा है। अभी हम स्थित और स्थिर नहीं हुए। हमारी प्रज्ञा, जैसे जानवी राइटली सेड, स्थित प्रज्ञा, स्थित इज स्टडी, प्रज्ञा इज विजडम। हमारा विजडम अभी स्थिर नहीं, स्थित नहीं हुआ, प्रज्ञा स्थिर स्थित नहीं हुई। हमने क्या करना है? वुड एनीबडी लाइक टू शेयर? आपके विचार आप बताना चाहोगे कि अपने लेवल पे अब हमारा अभ्यास चल रहा है, हाँ, जो भी हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, अभी हम आधे अधूरे घटे हुए हैं, तो हाउ विल वी प्रैक्टिस दिस? बिकॉज अगर मन चाहा नहीं होता तो इमीडिएटली मन ही मन में हमें डिसअपॉइंटमेंट आता है, और अगर हमें मन जैसा हो जाता है तो हम खुशी से झूम उठते हैं। यस शैलजा, गो फॉर इट। Stay relaxed. Stay relaxed when in either conditions, you mean to say. Yeah. But to stay relaxed, what will you practice? What will you observe? द्रष्टा आणि सजग, जास्त सजगता, जागृत. हा, द्रष्टा, सजगता, जागरूकता ही ठेवायचीच आहे. Remain aware of the intensity of your disappointment or the intensity of your pleasure. क्या दुख दर्द बहुत ज्यादा हुआ? क्या सुख बहुत ज्यादा महसूस हुआ? तो अगर एक्सट्रीम में हो रहा है, अगर वो ज्यादा है, तो उसको सौम्य करते चले जाओ। कैसे? सजगता से, थ्रू अवेयरनेस। ऑब्जर्व योरसेल्फ। हम खुद को ही ऑब्जर्व करेंगे कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं हर एक चीज को। और देखो, रोज ही होता है, छोटी छोटी बातों में भी होता है। हाँ, आज काम वाली भाई नहीं आई है ना, कितनी छोटी सी बात है। What was the level of your irritation?
What was the level of your anger and disappointment? What was the level of your displeasure? How disturbed were you? कितने विचलित हुए आप? Yes, कल्पना. बोलो. बरं असं म्हणायचं का की नॉट टू रिॲक्ट ऑन एनिथिंग? No, I am not saying don't react. I am saying observe your reaction. कारण इथे करणं काय नाहीच आहे. आता आपण द्वैत मधनं अद्वैत मध्ये जेव्हा पाऊल टाकतो, करणं काही नाहीच आहे. करने जैसा कुछ नहीं है. पण डोंट यू फील आपला कॉन्शियसनेस इतका वाढलाय की आपण रिॲक्ट करायच्या आधी 1 मिनिट विचार करतो की ही गरज आहे का रिॲक्ट व्हायची इथे? करेक्ट, करेक्ट. पण त्याचंही ऑब्झर्वेशन व्हायला पाहिजे की किती सहजताने आपण अनरिॲक्टेड राहिलो. ओके, येस. गेट इट? म्हणजे हे सगळं सहजतेनेच होतंय, म्हणजे रिॲक्शन कमी येस. व्हायचे किंवा करायचे हा विषयच नाहीये. नाही. आतूनच रिॲक्टच नाही होते. हा, म्हणजे जे समोर काही काही येतंय, येतंय हा, जे काही आणि येतंय त्याला हा, सहजपणे घेतोय. सहज, एकदम सहज, की हो एक आली कामवाली मावशी नाही येणार आहे, तिचा फोन आला, ओके ठीक आहे. म्हणजे काय रिॲक्शनच नाही. कालचीच गोष्ट आहे, म्हणजे तिचा फोन आला, ताई मी नाही येते, ठीक आहे. म्हणजे नाहीतर 2-4 वाक्य बोलून होऊन जायचे. पण आय थिंक आय गिव्ह द राईट एक्झाम्पल. एव्हरीबडी. पण या जाणीवा झाल्यावर मला असं वाटतं की आपल्याला जास्त ते त्रासदायक होतं काही काही गोष्टींना, की काही काही गोष्टीत आपली रिॲक्शन होऊन जाते आणि मग नंतर जो आपल्याला त्रास होतो ना, तो त्या जाणीवा झाल्यामुळे जास्त व्हायला लागला पूर्वीपेक्षा. हा, पश्चाताप. त्या पश्चातापाला पण इट्स ओके म्हणणं गरजेचं आहे. मग ओके, आधी पहिला ताप आणि त्या तापामुळे हा दुसरा ताप. ओके, हो गया 104 105 पे बुखार चला गया. नाही, कुठेतरी no. रिलॅक्स वाटतं दीदी, थोडंसं कमी रिॲक्टिव्ह झाल्यामुळे आहे ना, आतमध्ये एक प्रकारचं रिलॅक्सेशन वाटतं. एक्झॅक्टली व्हॉट शैलजा सेड ना, रिलॅक्स्ड. यू फील रिलॅक्स्ड ऑल द टाइम. पण आता इथे करण्यासारखं काही नाहीये. हे बघ, पश्चाताप करणं, अगर हम रिग्रेट करते हैं, अरे मैं रिएक्ट क्यों हो गई, अगर ये रिग्रेट भी हम महसूस करते हैं तो वो भी एक प्रक्रिया है. वो भी एक रिएक्शन है. रिएक्शन को भी रिएक्शन देते हैं, यानी हमारी रिएक्टिवनेस बढ़ गई है. मैं कमी होने की बात कर रही हूँ, लेकिन कम कब होगा? जब हम ऑब्जर्व करेंगे और कुछ नहीं करेंगे. ठीक है, मैंने ऑब्जर्व कर दिया कि मेरा तोल चला गया, मेरा दिमाग खराब हो गया. फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि दिमाग खराब हुआ था. हाँ यार, ठीक है, हो गया. उसको भी लेट इट गो, छोड़ दो उसको भी छोड़ दो. हो गया, खत्म है, बात खत्म है उधर ही. राइट? तो मैंने कितनी बार बात खत्म की, इसका ऑब्जर्वेशन. कि देखा मुझसे फिर, क्योंकि हम लोग कर्म संस्कार, हमारे जो टेंडेंसीज है, कंडीशनिंग है, उसके हिसाब से हम बचपन से वो वाली बात को, एक पर्टिकुलर बात को वैसे ही रिएक्ट करते आए हैं. तो ऑटोमेटिक रिएक्शन है, हम ऑटो मोड पे है. ऑटो मोड से अवेयरनेस पे शिफ्ट होना है, लेकिन पहले ही अवेयरनेस. तो ये ऑब्जर्व करो कि मेरे कितनी बार मेरा दिमाग खिसक गया, इसको ऑब्जर्व करो. ओके, मुस्कुराते हुए ऑब्जर्व करो, देखा फिर खिसक गया. इतनी सजगता रखने की कोशिश करती हूँ, प्रयत्न करती हूँ, देखा फिर खिसक गया. मुस्कुराओ, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट एवरीथिंग, रिजेक्ट नथिंग. मुझे लगता है अष्टवक्र का मुझे गोल्डन वर्ड्स मिल गए हैं कि एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड रिजेक्ट नथिंग. इट्स ओके. हाँ, तो हमारे लेवल पे हम क्या कर सकते हैं? स्टे इन अवेयरनेस. हर चीज को ऑब्जर्व करो, अपने हर एक्शन को ऑब्जर्व करो, रिएक्शन को ऑब्जर्व करो, अपने शब्दों को ऑब्जर्व करो, अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करो, अपने विचारों को ऑब्जर्व करो. बस ऑल द टाइम ऑब्जर्वेशन में हम रह सकते हैं. उतना साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार तो हमें हो गया है. इंटेलेक्चुअली वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द सेल्फ. इतनी उपनिषद, छांदोग्य, ईशावास्य,
ये सब पढ़ने के बाद ये ईश्वर योग सूत्र, वहां से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। तो ईश्वर का डेफिनेशन हमें पता है, हम ईश्वर के गुण जानते हैं, ईश क्या है ये समझते हैं। तो ये अंडरस्टँडिंग आ चुका है, अभी हमने उसको सिर्फ बिहेवियर में लाना आहे. वर्तणुकामध्ये जे आपलं बिहेवियर आहे त्याच्यामध्ये फक्त आणायचं आहे. समज आलेली आहे, मग कसं आणायचं? ऑब्झर्वेशन मध्ये राहायचं. हळूहळू फ्रिक्वेन्सी कमी होणार, इंटेन्सिटी पण कमी होणार, एक दिवस थांबून जाणार. ऑलराईट. कोणीतरी असं पटकन म्हणून जाईल, हिला काय फरकच पडत नाही. त्या दिवशी तो दिवस आत्मसाक्षात्काराचा. तसं ऐकायला मिळतं. पण काही वेळेस असं होतं, तर तेव्हा थोडासा त्रास होतो मनाला बुवा असं. राईट. पुष्कळचं फ्रिक्वेन्सी कमी झाली. हो. इट्स ओके. होईल. कारण काय आहे, वो आदत से मजबूर एक्शन रिएक्शन ना, वो जो सर्किट ब्रेन में बैठ गया है ना, तो वो ऑटोमेटिक उसी तरह से हम रिएक्ट कर लेते हैं. वो सर्किट को इनएक्टिव करके नया सर्किट बिठाने को थोड़ा समय लगता है. मॅम, और आज हाँ, बोल जान्हवी. आज मेडिटेशन करताना ना मला तुमचे वाक्य सगळे ते आठवत होते. मी परमानंदात आहे, मी विभू आहे. व्हेरी गुड. म्हणजे तू आज आत्माभर मेडिटेशन केलं की. Yes. मस्त वाटलं. म्हटलं आता हे रोज करूया. दिवस हा. एवढं वर्णन दिलेलं आहे तर ते सेटल करायला पाहिजे. तेच. आणि मी लिहित गेले त्यामुळे ते डबल झालंय माझ्याकडनं. अरे वा, मस्त. शेअर करा मला पण त्या पानाचा फोटो काढून व्हॉट्सअपवर. दॅट्स अ गुड आयडिया. सब सीखेंगे. Yes, so observation, staying in awareness of everything that is happening to us, good, bad, insult, appreciation, everything, pain, pleasure, all of it. Just मला वैशाली गुडींनी विचारलेलं ना, वैशाली तू की हे कसं करायचं बाबा. ओके, जस्ट ऑब्झर्व. आणि काय होतं, वेन यू आर इन अवेयरनेस, वेन यू आर इन ऑब्जर्वेशन, इंटेंसिटी अपने आप कम हो जाती है, तकलीफ कम होती है, क्योंकि तुम तीसरा बनकर देख रहे हो ना. अरे वाह, मेरे पैरों में दर्द है, कैसा है ये दर्द? तुम उस दर्द को सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो, उस दर्द को रिएक्ट नहीं कर रहे. या मेरे छाती में दर्द है या सिर में दर्द है, तुम उसे सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो. पण मग त्याच्यातनं बाहेर कसं येणार आपण? नाही, नॉन रिॲक्ट. जर तू असं म्हटलंस की यार काय आहे हे, दुखणं थांबतच नाही, ताप जातच नाही, कसली सर्दी जातच नाहीये, दैट इज दुःखानुशय द्वेष. उस सर्दी का तुम द्वेष कर रहे हो, उस दर्द का तुम द्वेष कर रहे हो, उस डिस्कम्फर्ट का तुम द्वेष कर रहे हो. द्वेष रेजिस्टेंस होता है, जो नेचुरली हो रहा है उसको तुम रेजिस्ट कर रहे हो, विरोध कर रहे हो. अगर विरोध करने की भूमिका से हट जाते हैं, अपने आप पहले से जल्दी ज्यादा, दवाइयों से भी फास्टर इट विल गेट रेक्टिफाइड. कोई दवाई पाने की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा. क्यों? क्योंकि तुमने विरोध करना छोड़ दिया. देखो, अगर सिंपल हेडेक है, हम उसका कितना विरोध करते हैं. काय हे डोकं दुखतंय यार, हे मला आता सहन होत नाहीये. ती हे बोलत नाही, पण इतके विचार डोक्यामध्ये त्याच्याबद्दल येत आहेत, हा त्याचा विरोध आहे. पण तू म्हटलंस की डोकं दुखतंय, ओके, बघू जरा कुठे दुखतंय, इथे दुखतंय, इथे दुखतंय, इथे दुखतंय, हा ओके, इकडे दुखतंय. इट्स ओके, इट्स ऑल राईट, ओके, नो प्रॉब्लेम, जाईल. ते थोडी परमनंट राहायला आलेलं आहे. So when you stay in that mood, it will go away. It will go faster than a tablet will make it go away. Yeah. तर काय होतं, हे आपल्या लक्षातच येत नाही की आपण जे कंप्लेन करतो ना, जे आपल्याला जाणवतंय त्याची जे कंप्लेन करतोय, हा त्याचा विरोध करतोय आपण. सो विरोधाची भूमिका, जेव्हा मला तुझं म्हटलेलं आवडलं नाही, मी काय करते? विरोध करते.
कळलं का? सो स्टॉप अपोजिंग, स्टॉप फाइटिंग, सरेंडर. दुख को भी सरेंडर करो, दर्द को भी सरेंडर करो, लोगों को सरेंडर करो, दुनिया. वैसे भी सब कुछ एक सपना है वैसे भी सब कुछ. सर भी भ्रम है, सर का दर्द भी भ्रम है सर भी माया है, सर के मतलब दिमाग भी माया है, दिमाग के विचार भी माया है, तो क्या अटकना उसमें, राइट? एनीवे, अपना क्लास भी माया, हाँ काय म्हणते, अपना क्लास भी माया. अपना क्लास भी माया है, चलो ऑल राइट. सो नेक्स्ट चैप्टर है, ओके लेट्स सी. 6, खाली 6 श्लोक है इसके अंदर. अगला प्रकरण जो है वो, अगला प्रकरण में इस किताब में क्या नाम दिया है जरा देख लो. चौथा प्रकरण, जनक का निश्चय. ये चौथा प्रकरण बोल रहा है. स्वामी जी ने उसका नाम दिया है चौथा प्रकरण का, ग्लोरिफिकेशन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. ये जो आत्म साक्षात्कार है, इसकी अद्भुतता क्या है, इसकी बात है. अष्टवक्र उवाच, ये भी अष्टवक्र के ही बोल है. वो बोल रहे हैं कि आत्म साक्षात्कारी के बारे में वो बोल रहे हैं. इसलिए डॉक्टर बायरॉम शायद चौथे प्रकरण का नाम, चैप्टर का नाम उन्होंने दिया है द ट्रू सीकर, जो सच में जानना चाहता है, जो सच में आत्मा का साक्षात्कार लेना चाहता है. सीकर, अभी तक सीयर नहीं बना है, अभी साक्षात्कारी बना नहीं है, लेकिन जो मार्ग पर है उसके बारे में. अष्टवक्र उवाच, हंतात्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोगलीलया नहि संसारवाहिकै मुंढोः सह समानता. The wise man knows the self and he plays the game of life. मुझे अभी कुछ दिनों पहले किसी ने, आई थिंक माधवी आई थी, और माधवी ने ही पूछा, फिर जिंदगी जीनी कैसी? सब कुछ आत्मा है, नॉन रिएक्टिव रहेंगे, किसी भी चीज को हम रिएक्ट नहीं करने, तो जिंदगी जीनी कैसी? सही सवाल किया. द वाइज मैन नोज द सेल्फ एंड ही प्लेज द गेम ऑफ लाइफ. जिंदगी को एक लीला समझकर वो लीला में खेलना है. लाइफ इज अ प्ले. प्ले, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलो. जिंदगी एक खेल है. बट द फूल लिव्स इन द वर्ल्ड. लेकिन वो जो मूर्ख होता है ना, वो मूर्ख समझता है कि ये खेल ही जिंदगी है, और उस जिंदगी में वो रहता है, उस खेल में वो रहता है, उस दुनिया को अपना समझता है. लाइक अ बीस्ट ऑफ बर्डन, गधे की तरह. मतलब गधे कैसे ओझा उचलून चालतो की नाही, डोंकी तसं. तो यहाँ पे that's what he says, the wise man knows the self and he plays the game of life, but the fool lives in the world like a beast of burden. दूसरे जो है, जो लीला को नहीं समझे, इस दुनिया की लीला, इस जिंदगी की लीला को नहीं समझे, वो ढोर बनकर जीते हैं, वो गधा मजूरी करते रहते हैं. So Ashtavakra said, "Oh, the man of understanding, the knower of self, who plays the game of life, has no similarity to the deluded beast of the world. Because the enjoyment of the world is like play to a man of realization who is unattached to it and is not affected by it." अगर लीला है और वो बस रोल निभाना है, बस खेल खेलना है, वो उसके न मोह में गिरेगा और न ही वो उसको द्वेष होगा उस चीज से. दोनों नहीं होने वाला है. बिकॉज वो जानता है ये एक खेल है, अभी है अभी नहीं है, राइट? वो हुतू तू 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 सांस लेकर करते रहेगा, लेकिन वो ये ग्राउंड कुछ भी हो जाए, मैं इसको पकड़ के ही रहूंगा, यही मेरी दुनिया है, ऐसा वो नहीं समझता. Men attached to the world and buffeted by its joys and miseries are beasts. They cannot look upon the world as a play. जो गधा मजूरी करता है वो, उसको मजा नहीं आता जिंदगी में, है ना? वो बोलता है क्या ये मेरी जिंदगी है, बस गधा मजूरी करो. यू हियर पीपल सेइंग लाइक, क्या जिंदगी क्या है, पैदा हो जाओ, स्कूल जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी मिलवाओ,
पैसे कमाओ, बीवी बच्चा पैदा करो, बूढ़े हो जाओ और मर जाओ, बस यही तो जिंदगी है। ये कौन है? ये गधे हैं। सॉरी फॉर दैट। लेकिन जो समझता है कि दैट इज ऑल लाइफ इज, वो सच में गधा है, उसने समझा ही नहीं है जिंदगी को। लेकिन जिंदगी खेल है, और खेल में देखो लीला जिसको कहते हैं, कितने सारा, so many things happening, लीला में मल्टी स्टारर, हमारी जिंदगी मल्टी स्टारर फिल्म है। कितने कैरेक्टर्स है, एक्टर्स है, एक्ट्रेसेस है, क्या क्या है इसके अंदर। इस मल्टी स्टारर फिल्म को अगर एंजॉय करना हमने नहीं सीखा, या इसमें कुछ हो ना हो, अगर हम इसके साथ ओके नहीं रहे, तो हम गधे हैं। दैट्स व्हाट इज स्ट्रेट अवे टेलिंग अस। ऑलराइट। यत् पदम प्रेप्सवो दीनाः शक्राद्याः सर्वदेवताः अहो तत्र स्थितो योगी न मुपगच्छति। आई एम श्योर उपगच्छति, हर्ष न उपगच्छति। अहो शक्राद्य सर्वदेवताः यत् पदम प्रेप्सवः दीनाः तत्र स्थितः योगी हर्ष न उपगच्छति। He is saying the true seeker feels no elation, even in that exalted state. उन्मनी अवस्था, उन्मनी अवस्था को इंग्लिश में हम लोग ब्लिस कहते हैं। एंड ब्लिस मैं समझती थी इज एन एग्जॉल्टेड स्टेट, जहां पे परम आनंद का एहसास। ऑब्वियसली आनंद हमें कैसे पता है? हाउ डू वी नो हैप्पीनेस? हम आनंद को कैसे जानते हैं? वाह मजा आ गया, राइट? जो मुस्कुराहट देता है, जो मन में लड्डू फोड़ता है, उसको हम आनंद समझते हैं। लेकिन ये जो उन्मनी अवस्था है, जिसको हम ब्लिस कहते हैं, जिसको परमानंद भी कहा जाता है, ये अवस्था, वाह मजा आ गया, ये शाबाश, गिव हाई फाइव, ये वाला एहसास नहीं है। इट इज नॉट दैट। इट इज अ टोटली calm and serene experience. उन्मनी अवस्था, परमानंद की अवस्था, जैसे कि पानी पे एक भी लहर नहीं, बिल्कुल स्टिलनेस का एहसास, कंप्लीट कामनेस, कंप्लीट सीरीननेस इज द ब्लिसफुल स्टेट। ये काफी समय बाद मेरे ध्यान में आया, बिकॉज हमें जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही हम जज करते हैं ना, कि भाई आनंद और परमानंद तो into 100 है ना, आनंद into 100 into 1000 whatever 10,000, तो ये हम परमानंद समझते हैं, बट दैट इज नॉट हाउ इट इज। द ट्रू सीकर फील्स नो इलेशन। जो सच में इस मार्ग पर है, जो शोध रहा है, जो अपने आत्मा के अनुभव के निकट पहुंच जाता है, जिसको आनंदमय कोश में जो पहुंच गया है, दिस यू विल अंडरस्टैंड। आनंदमय कोश में आनंद हम जैसा समझते हैं वैसा नहीं है। वहां पे शून्यता का अनुभव है, वहां पे पूर्ण शांतते का अनुभव है, पूर्ण मौन है, वहां पे पूर्ण स्थिरता का अनुभव है, पूर्ण स्थिर है। उस अवस्था को वर्णन करने के लिए 10 शब्द यूज करने पड़ते हैं, है ना, 10 other adjectives to just explain that state. Is this clear what I'm trying to say? So don't think of blissful या उन्मनी अवस्था या परमानंद as something where you are celebrating the joyfulness. It's not a celebration. तो जो वाइज है, जो स्थित प्रज्ञा है, जो विवेकी है, ये विवेकी जो अपने आप को जान चुका, आई एम सॉरी, द ट्रू सीकर फील्स नो इलेशन। तो ये जो विवेकी है, उसमें उसको कोई, उसका सेलिब्रेशन वहां नहीं होता। इवन इन दैट एक्सॉल्टेड स्टेट विच इंद्रा एंड ऑल द गॉड्स अनहैपीली लॉन्ग फॉर, इंद्र और अन्य देवता भी उस अवस्था की इच्छा करते हैं,
उस अवस्था का मोह जिनको होता है, लोभ जिनको होता है, इच्छा, इंद्र जो देवताओं का राजा है और अन्य देवताएं जिस चीज को चाहते हैं उस चीज को प्राप्त करने पर भी जो ये योगी है या जो ये आत्म साक्षात्कारी है वो चल विचल नहीं होता, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता उसके लिए वहां पर उस शून्यता के अनुभव को, और उस अनुभव को तो देवताएं भी चाहते हैं. दैट इज द सेकेंड श्लोका. I will just read what Swamiji says and then we can stop. Second one. Oh, the yogi does not feel elated, abiding in that state, which Indra and all other gods hanker after and become unhappy. Because he feels that to be only natural to himself, we feel elated only when anything unaccustomed yet much coveted happens to us. हमको खुशी कब होती है? जो चीज हमें बहुत, हम जो चीज को चाहते थे, जिसकी बहुत तीव्र इच्छा थी हमें, और जो नहीं था हमारे पास, जो हमारे पास नहीं था वो अगर मिल जाता है तो हमें बहुत खुशी होती है. वी एक्सपीरियंस हैप्पीनेस और जॉय और ब्लिसफुलनेस. ये जानता है कि वो कौन है, तो उसने क्या प्राप्त किया? What has he gained? What has he achieved? There is nothing to achieve, so there is no elation. Okay, but Satchidananda is our very being and is nothing unaccustomed to the knower of the self. मैं सच्चिदानंद हूँ, तो अगर सच्चिदानंद जैसा मुझे महसूस होता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसा विवेकिन सोचता है या ऐसा उसे महसूस होता है. ये तो मेरी सहज अवस्था है. याद है, हम, अब पता नहीं, अब मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सी किताब पढ़ते हुए मैंने समझाया था, आनंद अवस्था हमारी सहज अवस्था है. अगर वो महसूस नहीं होता तो कुछ गड़बड़ है. लेकिन जिंदगी हम कैसे जीते हैं? गड़बड़ सहज अवस्था समझते हैं, और आनंद महसूस होता है तो फिर कुछ हुआ ऐसा हम बोलते हैं. When exactly the opposite is true. I should be having fun, I should be joyful, I should be peaceful, I should be calm all the time because it is my natural state. If that natural state is disturbed, if my calmness is disturbed, if my joyfulness is disturbed, then I should say, ये क्या हो गया? क्यों मैं डिस्टर्ब हो गई? और हमारा बिल्कुल उल्टा है. हम इतने एक्टिविटी में इतने गिरे हुए हैं कि अगर रुक जाते हैं तो हमें ऑड महसूस होता है. वृत्तियों की आदत है, अगर वृत्तियां नहीं है तो हमें ऑड महसूस होता है. वृत्तियां हमारी सहज अवस्था नहीं है, वो तो हमारी मन की अवस्था है. हमारी अवस्था निर्वृत्ति है, कोई वृत्ति नहीं. No movements, no fluctuations, no modifications. That is our natural state. If we move out of that natural state, we should become alert. अरे ये क्या हुआ? क्यों मैं स्थिर नहीं हूं? क्या गड़बड़ है? देखो जरा. Right? So this is the thing, that Satchidanand is our very being and nothing unaccustomed to the knower of the self, the absolute existence, bliss supreme, because they cannot, people are unhappy because they cannot attain it. दुख कब होता है? जब सच्चिदानंद की अवस्था नहीं होती. और हमारी ज्यादातर सच्चिदानंद की अवस्था नहीं होती, इसका मतलब हम हर पल दुख में हैं. और कभी कभार किसी मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन क्लास में या किसी योग वर्ग में सच्चिदानंद का अनुभव हो जाए तो हम उड़ने लगते हैं, वाह आज क्या अनुभव हुआ है. इट शुड बी एग्जैक्टली द ऑपोजिट. ऑल द टाइम सच्चिदानंद होना है, क्योंकि वो हम है.
right? I think that's a good point to stop on. यहाँ पे रुकते हैं, it's time up. Okay? किसी को कुछ कहना है? All good? Shall we stop? All right. ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।